कल तक जो नीतीश कुमार और जदयू की बड़ाई करते थकते नहीं थे, आज आखिर ऐसा क्या हुआ जो मोहम्मद शहजाद अचानक से प्रशांत किशोर और जनसुराज की तारीफ भी करने लगे हैं। तो चलिए बात करते हैं मोहम्मद शहजाद जी से। देखिए, जन कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पटना में मनाई गई। उस समय हमारा गठबंधन जनता दल यूनाइटेड का आरजेडी से था, इंडिया ग्रुप से था। इंटायर बिहार की जनता और ख़ासकर अल्पसंख्यक ने उस कर्पूरी जयंती में भीड़ जुटाने में 10 लाख की भीड़ लगी थी। उसमें अहम रोल मुसलमानों का था, ये बात आप समझ लीजिए। और पूरा पटना उस समय पाट दिया गया था माननीय नीतीश कुमार जी के लिए। पहला ही अटैक वहाँ पे माननीय नीतीश कुमार जी ने किया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन वहीं से शुरुआत कर दिया, जबकि वो देख रहे थे लगातार कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हिंदुस्तान को चला रही है, किस तरह से यहाँ की अल्पसंख्यक को वो कुचल रही है, किस तरह से आम जनता बेरोजगार हो रही थी। उसके बावजूद भी माननीय नीतीश कुमार का भटकाव उधर हुआ, उसके बावजूद भी हम लोगों ने उनको पसंद किया। उसका कारण ये था कि माननीय नीतीश कुमार ने भी बिहार के लिए बहुत काम किया है। ऐसा नहीं कि आज भी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि माननीय नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है। उसके बाद जातीय जनगणना उन्होंने कराया। जातीय जनगणना के बाद विशेष राज्य का दर्जा माननीय नीतीश कुमार 2005 से लगातार मांगते रहे। और आज फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जातीय जनगणना वो भूल गए, विशेष राज्य का दर्जा भूल गए। वो अपने कुर्सी के लिए सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी को दान में दे दिया। उसके बावजूद भी बिहार की जनता इस उम्मीद में रही कि शायद माननीय नीतीश कुमार जी अब कदम उठाएंगे। उसके बावजूद भी आप अभी देखिए जिस तरह से वक्फ बोर्ड का मामला आया है, उसमें वक्फ बोर्ड के मामले में आप देखिए कि उनके एक बड़े पदाधिकारी माननीय ललन सिंह जी ने क्या किया। वो संसद में बजाबते बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया, खुले मंच से उन्होंने सपोर्ट किया। ताज्जुब है जो बिहार की जनता, बिहार की आवाम, बिहार का मुसलमान किस तरह से माननीय नीतीश कुमार को सर आंख पे बैठा करके रखता है। और आज उनके साथ धोखाधड़ी किया गया, मुसलमानों के साथ अन्याय किया गया, अनजस्टिफिकेशंस किया जा रहा है लगातार मुसलमानों के साथ। एक उम्मीद माननीय नीतीश कुमार से रहती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनआरसी, सीएए और ट्रिपल तलाक और तरह तरह का मामला मुसलमानों के ऊपर लाती है और उनको इंसल्ट करने की हमेशा और उनको नीचा करने की कोशिश करती है। और ये वक्फ बोर्ड का मामला, एक पूरी उम्मीद थी माननीय नीतीश कुमार जी से कि इसमें वो विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, सच बात कहेंगे, अपनी जनता को सर आंख पे रखेंगे। लेकिन इससे भी आज वक्फ बोर्ड को उम्मीद ख़त्म हो गई। और उसमें आप देखिए जनता दल यूनाइटेड के ही लीडर गुलाम गौस जी ने किस तरह से विरोध किया है, नीतीश कुमार जी का भी विरोध किया, पूरी पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने कहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी परेशान की हुई है, उसके बाद भी माननीय नीतीश कुमार जी कुछ बोल नहीं रहे। तो ऐसे हालात में उनके पार्टी में रहना अब बहुत मुश्किल हो गया। सर अभी आपने मुझे ये गमछा पहनाया, मैं तो पहन लिया, लेकिन मुझे पहनना नहीं चाहिए क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। मैं आपकी भावनाओं का कद्र करते हुए 5 मिनट ये गमछा मैंने अपने कंधे पे रख लिया ताकि आपको दुख ना लगे। तो बात करते हैं आखिरकार प्रशांत किशोर जी ऐसा क्या करेंगे जो आज तक कोई नेता ना किए। देखिए, जनसुराज पार्टी अभी समझिए संगठन है, अभी ये पार्टी लॉन्च पे नहीं हुई है। ये 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होने जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर जी जनता से मुखातिब हो रहे हैं, जिस तरह से वो आवाम से मिल रहे हैं, जिससे गांव-गांव जिस तरह से वो घूम रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से बिहार का प्लान रुके, बिहार का एजुकेशन हाई लेवल करा जाए और रोज़गार यहाँ हो, कल कारखाने खुलें। इस तरह का जो मैनिफेस्टो उन्होंने दिया है और वाकई उन्होंने आँख खुलवाया है। 15 साल आरजेडी ने शासन किया, 18 साल माननीय नीतीश कुमार ने शासन किया, 33 साल निकल गया, आज भी प्लान बिहार से वैसा ही हो रहा है, आज भी प्लान लगातार हो रहा है। कुछ हद तक माननीय नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट किया, लेकिन प्लान रुक नहीं रहा है, रोज़गार मिल नहीं रहा है। रोज़गार करने के लिए 10,000 12,000 का रोज़गार करने के लिए बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं। तो माननीय नीतीश एक जनसुराज के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने एक बिहार को उम्मीद जगाया है और अपनी मैनिफेस्टो को जो सामने रखा है, ऑब्वियसली अगर इस पे वो खड़े उतरे तो जनसुराज अपने आप को बहुत आगे ले जाएगा। सर देखा जा रहा है कि आरजेडी जो पार्टी है
वो माई को मतलब थी माई समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ती है और जीतती है। माई का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, मुस्लिम और यादव। तो क्या अब जो जन सुराज है अब वो मतलब वो भी माई को मतलब समीकरण पे चुनाव लड़ रही है या फिर वो पूरे समाज को लेकर चलने का काम करेगी? देखिए, आप आरजेडी को माई समीकरण बोल ही नहीं सकते, नाम का माई समीकरण है। उन्होंने मुसलमानों के लिए किया क्या है? सिर्फ इस्तेमाल किया है। इलेक्शन के समय सिर्फ इस्तेमाल होता है। मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया, क्या दिया है मुसलमानों को? कहीं पर कुछ आप बता दीजिए कि मुसलमानों को उन्होंने कोई एक्स्ट्रा काम किया? क्या उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया है? क्या आप बिहार के मुसलमानों को कुछ अलग से रिजर्वेशन दे दिया है? क्या किया है मुसलमानों के लिए, आप बताइए। कहीं पर तो कुछ नज़र नहीं आता। अगर मान लीजिए जीतने के बाद प्रशांत किशोर जी भी बाकी पार्टियों की तरह, बाकी नेताओं की तरह ही व्यवहार करते हैं तो क्या कीजिएगा? आपका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, जनता किसी को नहीं छोड़ती है, ये बात आप जान लीजिए। आप देख लीजिए, बांग्लादेश में 15 साल शासन करने के बाद भी वहाँ की प्रधानमंत्री आज इंडिया का शरण ले चुकी हैं। आज वहाँ का युवा भी आज वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनसे भी रिजाइनेशन उन्होंने ले लिया, वहाँ के युवा ने, आप समझ लीजिए। और जो यहाँ की जो प्रधानमंत्री थे आज उनको अपना देश छोड़ करके बाहर भागना पड़ा। तो तानाशाही अगर आप करेंगे, आप आवाम की बात नहीं सुनेंगे, आवाम को नहीं देखेंगे, तो कोई सत्ता पे आज वो सत्ता पे है, कल वो सत्ता पे है। अगर आज जन सुराज सत्ता पे रहेगा, अगर जन सुराज काम नहीं करेंगे तो जन सुराज को भी जनता उखाड़ करके फेंक। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जीतने के बाद जो वादा कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में दिखा रहे हैं, वो सब पूरा करेंगे? क्योंकि चुनाव लड़ने के पहले सभी पार्टियां बड़ी बड़ी दावा करती है, लेकिन लड़ जाने के बाद आप जानते हैं कि ज़मीन पे क्या काम होता है। बस यही 2 लाइन के साथ बताइए और वीडियो का अंत करते हैं फिर। देखिए, प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार के रूप में हिंदुस्तान के हर बड़ी पार्टी के साथ वो अपने रणनीति को दिखा चुके हैं और राजनीति में आए हैं। और एक पूरी उम्मीद है बिहार की जनता को कि ये शख्स वेल एडुकेटेड आदमी है और बिहार के नस नस से वाकिफ़ है। इसलिए पूरी उम्मीद है बिहार की जनता को प्रशांत किशोर जी बिहार को ऊपर की ओर ले जाएंगे। यहाँ पे कल कारखाना खुलवाएंगे, यहाँ पे बेरोज़गारी दूर कराएंगे, यहाँ के युवा की मदद करेंगे।